नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता की समस्याओं पर गंभीरता से काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। देहरादून के विकास नगर में स्टोन क्रेशर मालिकों की मनमानी से सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं। देहरादून में विकास नगर के डकरानी में कई गांव के लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। क्रेशर मालिकों की मनमानी से 100 बीघा जमीन बर्बाद हो गई है और कोई सुनने और कहने वाला नहीं है। किसानों को रास्ते की भी दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है। डंगर प्यासे मर गए हमारे, गंदा पानी आ रहा, उसे भी इतनी गंदे पानी से उससे हमारी फसल खराब होगी। सब दिक्कत है। जो चश्मे का पानी था वो चश्मे बंद हो गए, हम कहाँ से पानी भरेंगे अपने खेतों में। पीछे कुछ दिन पहले आओ तो बंद में पड़े रहे, थोड़ी दिन बंद रहे, फिर चल गई मैं अटके। धूल मिट्टी का पानी फसलों तक पहुंच हाँ, ये फसलों में करना पड़ेगी। वो पत्थर की सेवा आ रही हो। नमस्कार है, हमारी फसलों का भी नुकसान होता जा रहा। दूसरा, हमारे जो है ना खेतों में पानी फिरता था, जो साफ पानी था बावड़ी का, वो पानी इतना गंदा हो गया जी। हमारी फसलों में जो है 4-4 इंच चढ़ गई जी उसकी मिट्टी। वो धुलाई की मिट्टी धुल के भेज रहे, वो बजरी का वो मिट्टी जो है सारी की सारी हमारे खेतों में बैठ रही है ना। हम फसल में उसको फेर सका पानी को, इससे हमारा इतना नुकसान हो रहा है। दूसरा, रास्ते के लिए हमारी दिक्कत होगी। रास्ते में चलने के लिए इतनी परेशानी होगी कि हम जाने के लिए भी परेशान कर रहे हैं वो लोग। भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, खेत वालों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। इस तरह से हमें बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। ये सारी कृषि भूमि थी जी, ये तो ने जानबूझ कर कह रहे कि बंजर जमीन ना पड़ गई। आज भी उसकी बगल में देखो आप जाकर, पूरी में फसल खड़ी बहुत अच्छी। वो 6 महीने के लिए उसे जमीन को जो है बंजर दिखा देंगे, 6 महीने के बाद फिर उसमें क्रेशर लगाने चालू कर देंगे। अब इतने क्रेशर हो गए, पहले 1 लगे, 2 लगे, अब 24-25 क्रेशर हो गए जी। हाँ, अब किधर को भी हमें जाने का रास्ता ही नहीं है, डंगरों को भी बच्चों को भी। जब इतनी धूल मट्टी हो रही है जी, ये तो आदमी कितनी सांस में घूट रहा होगा इसको। क्या क्या फसलें किसान द्वारा उगाई जाती है? सब, या गन्ना हो जी, गेहूं हो, धान हो, सब फसल नष्ट हो गई जी इससे। बाग बगीचे पूरे नष्ट हो गए इससे। देखिए, इसमें जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम बनाई गई है, जिसमें खनन विभाग के अधिकारी हैं तथा तहसील से हमने न केवल ढकरानी बल्कि तहसील विकास नगर के अंतर्गत जो है जितने भी स्टोन क्रशर हैं सभी की जांच किए जाने के लिए हमने टीम बनाई है, जिसमें शीघ्र ही जो है जांच की जाएगी। और यदि कोई भी स्टोन क्रशर वगैरह जो है नियम विरुद्ध चलाए जा रहे हैं या मानकों के अनुरूप नहीं चलाए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ फिर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। सर, किसानों के संबंध में जो है टीम का गठन किया गया है। यदि ये नियम विरुद्ध बनाए गए हैं या नियम विरुद्ध संचालन किया जा रहा है इनका, यदि इन्होंने गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है, तो उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और आख्या प्रेषित की जाएगी। सर, नहीं, देखिए, अधिकांश मामलों में जो है लगभग सभी मामलों में टीम का गठन किया जाता है और उन पे कार्रवाई भी की जाती है। जैसे यदि यहाँ क्षेत्र में कहीं पर अतिक्रमण को लेके या किसी अन्य समस्या को लेके भी जो है किसी की शिकायतें प्राप्त हो रही, ग्रामीणों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो बड़े मैटर जिनमें एक से अधिक विभाग सम्मिलित हैं, तो उनमें विभागों को पत्राचार किया जाता है और संयुक्त रूप से टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जाती है। तो देखा आपने किस तरीके से देहरादून के विकास नगर के ढकरानी क्षेत्र में जनता परेशान है, और इसके अलावा स्टोन क्रेशर मालिकों की किस तरीके से मनमानी हो रही है। किसानों की परेशानी सबके सामने है, लेकिन उस परेशानी का जो निदान है वो किसी के पास नहीं, हल किसी के पास नहीं है। और क्रेशर जोन के आसपास के गांवों में किस तरीके से धूल जम रही है, ये खुद कैमरे पर आकर वहाँ के लोकल लोग जो किसान हैं, जो दिन रात अपने खेतों में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कैमरे पर आकर बताई है, जो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से स्टोन क्रशरों का जो काम है वो खेती को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं उनका काम है क्रेशरों के जो मालिक हैं उनका संचालन करवाना, लेकिन किसी तरीके से वाटर स्प्रे भी नहीं हो रहा है, जिससे धूल जो लगातार उड़ रही है
बिना ग्रीन बेल्ट के ही क्रेशरों का संचालन हो रहा है। ये भी नियम और जो कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्रेशर मालिकों की जो मनमानी है उससे इलाके में धूल का गुब्बार उड़ा हुआ है। मानकों की अनदेखी से 100 बीघा खेती पर बड़ा असर पड़ रहा है और इसके अलावा जो उड़ती धूल है वो आसन वेटलैंड पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि अधिकारी जो हैं उनसे गुहार लगाई जाती है लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्रेशर मालिकों पर कार्रवाई करने में प्रशासन के हाथ पैर क्यों कांपने लगते हैं। और इसी खबर पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी इलम सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। इलम सिंह, किस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है कि स्टोन क्रेशर चलना भी ज़रूरी है लेकिन नियम कानून का ध्यान भी उनको रखना चाहिए, क्या समस्याएं आ रही हैं और लोगों की क्या दिक्कतें हैं? जो पछवादून क्षेत्र है, जब से यहाँ पर ये खनन सरकार द्वारा ये क्रेशर जोन इसको बनाया गया है, तब से यहाँ पर धूल के उठते गुब्बार और जो ये किसानों की जो समस्या है प्रमुख रूप से और आसन वेस्टलैंड की जो समस्याएं हैं ये बहुत गंभीर रूप से सामने आ रही है। और जो क्रेशर यहाँ पे जो संचालित किए जा रहे हैं तो उनके जो मालिक है उनके द्वारा जो मानक है उसकी यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि जो एनजीटी है और पर्यावरण है इसको लेकर के तमाम विभाग इससे जुड़े हुए हैं और स्थानीय प्रशासन है और तमाम ये खनन विभाग है। लेकिन जो यहाँ अधिकारी है जब भी यहाँ पर आते हैं तो एक दो छोटी मोटी कार्रवाई करके चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मानकों के जो अनदेखी की जा रही है उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इलम सिंह, इसके पीछे क्या कारण है? अधिकारियों को क्या डर है, जनप्रतिनिधियों को क्या डर है इस बात का क्या कि स्टोन क्रेशर के मालिकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसमें अधिकारी भी कार्रवाई करने से जो है पीछे हटते हैं और लगातार जो किसान है उन्होंने कई बार इसको डीएम देहरादून तक अपनी जो शिकायतें हैं उसको पत्र के माध्यम से भी पहुंचाई है, लेकिन बावजूद उसके जो है इस पर कोई कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। तो इलम सिंह, क्या माना जाए कि पर्दे के पीछे से अक्सर हम देखते हैं भाई खनन माफियाओं की साठगांठ होती है, कुछ लेना देना होता है, स्थानीय पुलिस भी जो है कहीं ना कहीं उसमें उसकी सहभागिता रहती है, प्रशासन की सहभागिता रहती है, तो यहाँ कुछ ऐसा है? जब जो शासन प्रशासन है उससे कोई इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है तो प्रश्न उठना जो है प्रशासन पे भी लाजिमी है, क्योंकि लगातार जो किसान है वो इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो हमारी जो समस्या है उसको दूर करें सरकार। जो क्रशर है उसका चलना भी जरूरी है, अगर सरकार ने यहाँ बनाए हैं। ठीक है इलम सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी इलम सिंह जो तमाम जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया, हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं जो समाज सेवी हैं। प्रवीण जी, आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है इसके पीछे कि भाई इतनी चीज़ें हो रही हैं, ज़मीन जो है उन पर भी इसका असर पड़ रहा है नेगेटिव, क्यों रोक नहीं लग रही है काम पर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पे अपने चैनल पे खबर प्रकाशित की जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार लगी हुई है इस काम में, पूरे स्टेट की सरकार जब इस अवैध काम में लगी हुई है तो अधिकारियों को तो कोई मतलब ही नहीं। अधिकारी तो बेचारा क्या करेगा, अधिकारी तो वो करेगा जो सरकार कहेगी जी। जब प्रशासक मजबूत नहीं है अधिकारी क्या करेगा? तो आपको लग रहा है कि सरकार की मिलीभगत से काम हो रहा है? नदियां छीली जा रही है, पुखलैंड वगैरह जिन पे प्रतिबंध है, और ये आसन कैजुअल की परिधि में आते हैं 10 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद यहाँ कई स्टोन क्रेशर ऐसे हैं जो जिन पे कोई सरकार की नजर ही नहीं है। ये माननीय न्यायालय ने बिल्कुल प्रतिबंध किया हुआ है पछवादून में कई जगह जी। उसके बाद भी अवैध क्रेशर जो जोरों पे चल रहे हैं और रात दिन जनता परेशान है। कई लोग मौत का टंडो, ये गाड़ियां जो चलती हैं, ओवरलोड जो चल रहा है और जो भर के चल रही है, कई लोगों की जान चली गई। इसमें सरकारी रोल है, यहाँ सरकारी सिस्टम सब सरकार चला रही, बाकी अधिकारियों को तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। अधिकारी क्या करेंगे? अगर जो अधिकारी कोई टाइट होगा उसका शाम को बिस्तरा बांध दिया जाएगा। तो प्रवीण जी, क्या कोई क्षेत्र में लोग ही नहीं है जो इसकी शिकायत करें? किसी अधिकारी से करें, नेताओं से करें, डीएम से करें? आप नेताओं से तो शिकायत ही नहीं करनी, नेता तो इस काम को चलवा रहे, जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के वो इस काम को करवा रहे हैं। नेताओं से नहीं आप शिकायत, अधिकारी से शिकायत करेंगे, अधिकारी नेताओं के दबाव में है।
तो शर्मा जी कितने स्टोन क्रेशर जो हैं, कितने स्टोन क्रेशर चल रहे होंगे शर्मा जी, कितने स्टोन क्रेशर इस एरिया में चल रहे हैं टोटल? इसमें स्टोन क्रेशर इलम सिंह जी के पास सब रिपोर्ट है, आपके जो पत्रकार हैं। जी जी जी, उन्हें पूछिए आप। इसमें तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ स्टोन क्रेशर क्या, यहाँ कोई गतिविधि कुछ हो ही नहीं सकती। तो शर्मा जी ये बताइए, ऐसी- क्या जी, एक भी ऐसी स्टोन कोई क्रेशर गतिविधि नहीं हो सकती यहाँ। जो कानून स्टोन के क्रेशर तो मुताबिक छोड़िए आप, नहीं चल क्योंकि रहा है? वहाँ जो आसन कंजर्वेशन की परिधि है उसमें आप पुखलैंड ट्रैक्टर ये कुछ चल ही नहीं सकता, और उसके बाद वहाँ बड़ी मशीनें चल रही है रात दिन। तो जितने क्रेशर चल रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि भाई सब अवैध चल रहे हैं? बिल्कुल, आसन कंजर्वेशन की परिधि में जितने क्रेशर हैं सब अवैध हैं। जी इलम 10 सिंह, किलोमीटर के दायरे में इलम जितने भी सिंह हैं, जो बात प्रवीण सब शर्मा कह अवैध। रहे हैं, जी जी, इलम सिंह जो बात प्रवीण शर्मा कह रहे हैं कि भाई इतने स्टोन क्रेशर यहाँ एक भी नियम से नहीं चल रहा है, क्या ऐसा है? और हम जनसंघर्ष मोर्चा इस बात को बार बार उठाता है और बार बार कहता है। जनसंघर्ष मोर्चा के अलावा कोई आदमी इसको कभी नहीं उठाता, किस मुद्दे को ही नहीं उठाता कोई। तो इलम सिंह जी अब ये बताइए, इलम सिंह आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। जी इलम सिंह, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने स्टोन क्रेशर जो हैं वो वहाँ चल रहे हैं और कितनों को अनुमति प्रदेश सरकार से है? लीगल चल रहे हैं कि इलीगल चल रहे हैं? 15 क्रेशर के लगभग तो संज्ञान में है। जो हमारी जो भी हमने यहाँ पर जो हमने देखा, लेकिन अभी कुछ नए बन रहे हैं। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लगभग 20 क्रेशर से अधिक यहाँ चल रहे हैं। जी चलिए इलम सिंह आप बने रहिएगा हमारे साथ, और प्रवीण जी आपका शुक्रिया बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। है विकास नगर के डकरानी में चल रहे अवैध स्टोन क्रेशरों की। नितिन गर्ग हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं जो स्थानीय निवासी हैं। नितिन, आपको क्या लग रहा है जो स्टोन क्रेशर चल रहे हैं, क्या उनको परमिशन है और कितनी समस्याएं वहाँ के लोकल लोगों को हो रही है इनसे? परमिशन का तो सर हमें पता नहीं है, लेकिन लोकल परेशानियां इतनी ज्यादा है, जगह जगह धूल का अंबार है सर। सब पेड़ पौधे भी खराब हो रहे हैं, हमारे घरों में इतनी धूल है कि हमारा सांस लेना भी दुर्लभ हो रखा है सर इस टाइम। और ट्रैक्टर चलते हैं वो कब किसके ऊपर चढ़ जाए भरोसा ही नहीं है कुछ सर। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रशासन शासन मतलब आग मूंद के बैठा है बिल्कुल ही। जी बस पुलिस वाले 100 रुपए 200 रुपए ट्रैक्टर वाले से ले लेते हैं, अब पुल पे क्रॉस करने देते हैं। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है, प्रशासन का ध्यान नहीं है, थाना अध्यक्ष होंगे? सर प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है। जी। एक गाड़ी कभी लगा देता है, कभी चेकिंग कर लेता है, कोई मतलब नहीं। ओवरलोडिंग इतनी ज्यादा करते हैं कि रेत बजरी खिंता हुआ जाता है, पत्थर गिरते हुए जाता है ट्रैक्टर में से सर। तो इसके अलावा जो बहुत पानी ज्यादा- का बहुत ज्यादा छिड़काव प्रॉब्लम होना है चाहिए डकरानी सड़कों में। पर जिससे धूल ना उड़े, क्या वो काम हो रहा है वहां पर? सब कुछ ही नहीं हो रहा। पानी हम बार बार हम खुद ट्रैक्टर को रोकते हैं, बल्कि रोकना चाहिए प्रशासन को। हम ट्रैक्टर रोकते हैं तब वो ठेकेदार को कह के पानी गिरवाते हैं रोडों में। तो इसकी शिकायत अपने नेताओं से, अधिकारियों से, क्षेत्र के नेताओं से नहीं की जा रही है? क्या है, सबका सब मिली भगत होती है सर, सबकी मिली भगत होती है। तो इतनी समस्याएं हैं, फिर नितिन जी अब आपने क्या आगे सोचा है कि भाई इस समस्या से आपका समाधान कैसे होगा? देखिए हमारे पास तो ये समस्या आपकी आई तो हमने इसको प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे। तो समस्या तो और- है, देखो सर, हम ये नहीं चाहते क्रेशर को बंद हो, लेकिन यह है कि ओवरलोडिंग ना हो एक तो बिल्कुल भी। जी। अब भाई जो भी धूल मट्टी इतनी उड़ती है उसके ऊपर लगातार पानी की वो गिर जाए, टैंकर द्वारा पानी का छिड़काव किया जाए कंटिन्यू। मतलब दिन में कम से 4-5 बार अगर कंटिन्यू पानी भी गिरेगा तो धूल मट्टी तो कम से कम उड़ेगी नहीं ना। जी तो आप ये कह रहे हैं कि लगातार जो वहाँ क्रेशर चल रहे हैं वो इतना ओवरलोडिंग कर रहे हैं और जो उनके पास कागजात होने चाहिए माल के वो भी नहीं रखते हैं वो लोग? वो होते ही नहीं सर। ओवरलोडिंग तो अलाउ नहीं। आप क्या उसका नाम, टोली में जितना माल आता है उससे 2 गुना माल लेके जा रहे हैं। जी। यानी वो तो एक किस्म से राजस्व को टैक्स की चोरी तो कर ही रहे हैं ना वो तो किसी भी तरह से। जी इसके अलावा जो बिना रॉयल्टी के जो माल जा रहा है यहाँ पर, जी स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है हमारे। नितिन जी एक सवाल तो ये है कि बिना रॉयल्टी के भी माल जा रहा है। भाई अगर आप रॉयल्टी देंगे तो जाहिर सी बात है सरकार के खाते में पैसा जाएगा, लेकिन जब पैसा ही सरकार के खाते में नहीं जा रहा है तो फिर अधिकारी और सरकार पर आरोप ये क्यों लग रहा है कि सरकार चला रही है? नितिन जी चलिए, नितिन का फोन जो है वो लगता है हमारे सहयोगी लगातार इलम सिंह हमारे साथ बने हुए। इलम सिंह, एक सवाल ये है कि हमने जो दर्शकों से बात की उनका ये कहना है कि भाई सरकार के लोग चला रहे हैं, प्रशासन चला रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जब विदाउट रॉयल्टी के माल जाएगा तो वो पैसा सरकार के खाते में थोड़ी ना जा रहा है? इलम सिंह हेलो जी, आपको आवाज आ रही है?
चलिए, लगता है उनसे संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रही। इलम सिंह, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो क्रेशर मालिकों की किस तरीके से यहाँ पर जो है वो लगातार उनकी मनमानी चल रही है, ये हम कह सकते हैं। उनकी मिलीभगत जो है वो लगातार चल रही है। अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। तहसीलदार जांच की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक कमेटी बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है डीएम के में, और वो शिकायतों की जांच भी करेंगे। ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सैकड़ों किसान जो है उनमें आक्रोश है। किस तरीके से यहाँ पर बिना वाटर सप्लाई जो है वो छिड़काव नहीं हो रहा है, और क्रेशर मालिकों की मनमानी से इलाके में गुब्बार है, धूल उड़ती है जब ट्रक चलते हैं, लेकिन कोई मानक वहाँ पर पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इससे लोग जो परेशान हैं, और अक्सर जो खनन का जोन होता है वो धूल की चादर से, सफ़ेद चादर से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो भी, उनके जो घर हैं, जो पशु हैं, जो उनकी फसलें हैं, वो सब इस तरीके से ढक जाती हैं जैसे सारा का सारा जो एरिया है वो धूलग्रस्त हो। जब ट्रक चलते हैं सड़कों पर तो इतना बुरा हाल हो जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं। इसके अलावा लोगों का रहना मुहाल हो जाता है ऐसे क्षेत्र में। लेकिन इसके लिए प्रशासन ने कुछ नियम, कानून, कायदे भी बना रखे हैं। सवाल यह है कि उनका पालन क्यों नहीं होता है, एक बात। और दूसरी बात, अवैध खनन की बात भी हमारे एक दर्शक ने बताई कि नदियों का सीना रात को चीरा जा रहा है, यानी कि कच्चा माल जो है वो नदियों से ट्रकों में, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जाता है और उसको फिर स्टोन क्रेशर पर लाया जा रहा है, वो भी 2 नंबर में, गलत तरीके से। यमुना गंगा का जो सीना है नदियों का वो चीरते हैं स्टोन क्रेशर चलाने वाले लोग, और उसके बाद ये वहाँ पर जो कच्चा माल है उसकी कोई रॉयल्टी, कोई पैसा सरकार तक नहीं पहुँचता है, और फिर उस क्रेशर पर ला कर के अलग अलग हिस्सों में उसका डिवाइडेशन होता है और फिर उसको आगे भेज दिया जाता है। तो 2 तरफ से सरकार को चूना यहाँ पर लगता है, राजस्व की हानि होती है। लेकिन जो पर्दे के पीछे के लोग हैं, जिन पर अभी यहाँ पर लोगों ने आरोप लगाया, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत है, स्थानीय नेताओं की मिलीभगत है। तो वहाँ ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर्दे के पीछे जो 2 नंबर का काम चलता है, वहाँ ऐसे लोगों का फायदा हो सकता है। इलम सिंह हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इलम सिंह, क्या ये मान लिया जाए कि जो नदियां हैं उनका भी सीना चीरा जा रहा है, और उसके बाद जब माल क्रेशर पर लाया जाता है फिर वहां से ओवरलोडिंग हो रही है, तो आखिर ये पैसा जहाँ का आ रहा है इलम सिंह? दरअसल में यहाँ पर जो जितनी भी जो पूरी नदी है, यमुना नदी, तो उसमें जो ये खनन की गतिविधियां जो भी हो रही है, ये मानकों के अनुरूप नहीं हो रही है। और जो अभी जैसे पिन्नी शर्मा जी ने भी कहा कि जो ये आसन वेटलैंड है, इसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के दायरे में माननीय न्यायालय के भी इसमें जो है गाइडलाइन दी गई थी कि इसके जो परिधि है, इसमें जो खनन के जो मानक है उसको पूरा करने के बाद ही अनुमति दी जाए। इस पर अभी हिमाचल के जो सरकार है और उत्तराखंड की सरकार है, जो इनके विभागीय अधिकारी है, तो इनकी 1-2 दौर की बातचीत भी हुई है इसमें, लेकिन उसका अभी कोई आउटपुट यहाँ नजर नहीं आता है। जी, लेकिन इलम सिंह, बड़ी बात तो ये है कि जो लोगों ने भी शिकायत की कि भाई WR में माल जा रहा है, विदाउट रॉयल्टी माल जा रहा है, तो क्या उसको पकड़ने के लिए खनन अधिकारी की टीम होती है, खनन विभाग की टीम होती है, उसके अलावा तहसीलदार के नेतृत्व में भी टीम बनती हैं, कानूगो होते हैं, पटवारी होते हैं, क्या कोई चेकिंग, पुलिस चेक पोस्ट कुछ है ही नहीं? उस पर टीम, बाकायदा टीम गठित है, जो यहाँ जिलाधिकारी विकास नगर है, इनके अध्यक्षता में भी टीम गठित है, और ऊपर से जो कंपनी, जिस कंपनी को ये पूरा जो क्रशर जोन है, यहाँ ये नदियां हैं, ये पूरा खनन दिया गया है, तो बहुत सारे अधिकार जो पुलिस के हैं वो भी उक्त कंपनी को दिए गए हैं जी, जिसमें कि अभी इंटरफियर जो पुलिस का है वो भी उतना नहीं रहा है। और जो खनन विभाग है वो भी जब उनकी टीम आती है तो जो है 1-2 कार्रवाई करके वो चले जाते हैं। तो कई बार हम लोग फोन करते हैं, मीडिया से भी फोन जाते हैं, तो अधिकारी फोन उठाने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो फिर तो इलम सिंह ये मान लिया जाए कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, क्या ऐसा माना जाए? में जो है ऐसे ही प्रश्न उठ रहे हैं। यहाँ जो प्रतिनिधि है, स्थानीय प्रतिनिधि है, यहाँ समाज से हुई है, तो उनकी यही कहना है कि इसमें पूरी मिलीभगत है। तो
तो लोगों ने क्या मन बनाया लम सिंह? देखिए समस्या है, लोग बोल भी रहे हैं कैमरे पर, अब क्या मन बनाया? कई बार तुम देखते हैं लोग सड़कों की आवाजाही रोक देते हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रकों को जाने ही नहीं देते हैं, जाम लगा देते हैं। क्या कुछ इस तरीके की घटनाएं पहले वहाँ हुई हैं? यहाँ जो घटनाएं इसको लेकर के तो कई बार यहाँ पे गैंगवार हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हुई है और मीडिया में भी कई बार इसके जो है न्यूज लग चुकी है। और जो यहाँ पे खनन व्यवसायी अधिकतर जो है बाहरी प्रदेशों के हैं, हरियाणा और उधर उत्तर प्रदेश, इधर यहाँ हिमाचल जी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अब वो इतने असहाय हो चुके हैं। चलिए आप बने रहिए लम सिंह हमारे साथ। नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, देखिए ढकरानी क्षेत्र में स्टोन क्रशरों को लेकर बहुत समस्याएं हैं लोगों की। सर क्या कहना चाहेंगे आप, ये वैध है कि अवैध तरीके से चल रहे हैं? देखिए, पूर्व में भी जो है माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा जो लोग अवैध तरीके से काम कर रहे थे उन पर जो है तकलीफ कार्रवाई की थी, सख्त कार्रवाई की गई थी। और झारखंड धामी की सरकार है, अगर कोई अवैध खनन कर रहा है तो उनको जो है बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, वैध तरीके से कानून सम्मत जो भी जो है काम करेंगे उनको जो है। तो नवीन जी, आपको लगता है कि खनन हो रहा है और वो वैध तरीके से हो रहा होगा? अधिकारी ही इसमें बताने के लिए कहीं संशय लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, अधिकारी की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन सरकार के स्तर पर मैंने बताया, माननीय हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी जो विधायक हैं, आपने देखा भी था, आपके चैनल ने भी दिखाया था, उन्होंने स्वयं जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर जो लोग अवैध खनन कर रहे थे उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की थी और स्वयं खड़े होकर अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कार्रवाई कराई थी। तो नवीन जी, अब आप कोशिश करेंगे ना कि वहां पर आप भी खुद भी जाएं, अधिकारियों को भी भेजें और जो WR में जो माल चल रहा है इसको बंद कराएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल 100% जो है बंद होगा। अवैध खनन बिल्कुल भी धामी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को जो है फिर से कहा जाएगा कि और ज्यादा सख्ती बरतें। और वैसे लगातार जो है माइनिंग अधिकारी वहाँ में जो अपने देहरादून जिले के माइनिंग अधिकारी हैं ऐश्वर्य जी, मैं देखता हूँ कि लगातार फील्ड में रहते हैं। अब चूंकि क्षेत्र बड़ा हो गया है तो हो सकता है। चलिए ठीक है नवीन जी, आपका शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। लम सिंह चौहान, आपका भी शुक्रिया, आपने जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया, आपने रिपोर्ट तैयार की। लेकिन सवाल यही है कि स्टोन क्रशरों की मनमानी आखिर कब तक चलेगी? आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।